तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका बीजेटी। तो पहले बीजेटी का फुल फॉर्म देखते हैं। तो बीजेटी का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ बाइपोलर क्या है? बाइपोलर मतलब होता है कि जो बीजेटी में कंडक्शन होता है वो दोनों के वजह से होता है। किस किस के वजह से? एक तो इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकेंड वंस आर होल्स। तो जो भी कंडक्शन बीजेपी में होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के वजह से होता है। बीजेपी एक बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बाई जंक्शन कहने का मतलब है यहाँ दो पीएन जंक्शन होता है। ठीक है। बीजेटी एक तीन टर्मिनल डिवाइस होता है। कौन कौन से तीन टर्मिनल्स होते हैं बीजेटी में? एक आपका होता है इमीटर, सेकंड होता है बेस, थर्ड होता है आपका कलेक्टर। तो तीन टर्मिनल डिवाइस होता है बीजेटी। अब बीजेटी आपका दो कॉन्फ़िगरेशन में आता है। एक है एनपीएन, दूसरा है पीएनपी। ठीक। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर भी होता है। तो आप देख सकते हो जैसे तीन टर्मिनल है यहाँ, इमीटर, बेस और कलेक्टर। यहाँ पे तीन टर्मिनल है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो यहाँ दो जंक्शन ही बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो ये पीएन, ये पीएन जंक्शन, और एक ये पीएन जंक्शन। यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ दो पीएन जंक्शन बन रहे हैं। एक ये पीएन जंक्शन, एक ये पीएन जंक्शन। इस वजह से इसको बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो पीएन जंक्शन बनते हैं और दो कॉन्फ़िगरेशन होती है जैसे मैंने बताया, एक एनपीएन, दूसरा पीएनपी। और यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने एन नहीं लिखा है, एन प्लस लिखा है। एन प्लस कहने का मतलब, या यहाँ पी प्लस कहने का मतलब है कि इस रीजन की डोपिंग हाई की गई हुई है। अभी मैं बताता हूँ यहाँ की डोपिंग क्यों हाई की जाती है। बट एन प्लस या पी प्लस कहने का मतलब है कि उस रीजन की डोपिंग हाई की हुई है। और अगर एन माइनस लिखा होता है या पी माइनस कहीं लिखा होता है, यानी कि उस रीजन की, जैसे कहीं आप एन माइनस देखें या पी माइनस देखें, तो कहने का मतलब है उस रीजन की डोपिंग जो है कम की गई है। तो ये इस बेसिक का मतलब था। अब कुछ और देखते हैं इसके बारे में, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अब हम लोग सिंबल्स देख लेते हैं बीजेटी का। तो देखिए, ये आपकी एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन है और ये पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो आपकी एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन है, हम अगर सर्किट में देखेंगे तो सर्किट में बीजेटी ऐसे दिखता है। तो यानी कि ये जो है आपका सिंबल है बीजेटी का, कि किसी भी सर्किट में अगर हम बीजेटी को यूज़ करेंगे तो किस टाइप से दिखेगा। तो ये आपका आपका एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन है और ये पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन है। ये दूसरा वाला पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एनपीएन है, कौन सा पीएनपी है? तो एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन में ये एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है और पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन में ये एरो का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि जो बीजेटी हम यूज़ कर रहे हैं वो किस कॉन्फ़िगरेशन में, एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन में या पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन में। अब एक और पॉइंट कि एनपीएन और पीएनपी में क्या होता है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, क्योंकि एनपीएन में जो होता है, जैसे एन, पी और एन का बना है, तो एनपीएन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर में, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब है आपकी संख्या इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स। अब ये बात आपने पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है वो ज़्यादा होती है होल्स से। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा होती है होल से, इस वजह से जो कंडक्टिविटी है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की पीएनपी से ज़्यादा होती है। तो ये पॉइंट था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी म्यू एन होती है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। इस वजह से जो कंडक्टिविटी होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर की वो ज़्यादा होती है पीएनपी ट्रांजिस्टर से। देखिए यहाँ ये पॉइंट लिखा भी हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से जो करंट होता है इसमें वो ज़्यादा होता है। अब डोपिंग प्रोफाइल पढ़ते हैं। डोपिंग प्रोफाइल का मतलब अभी जो मैं बता रहा था कि कहीं कहीं आप देखोगे एन प्लस पी एन होता है
P प्लस एन पी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ N प्लस पी या P प्लस पी? तो देखिए जो इमीटर टर्मिनल होता है ना आपका, वो हेविली डोप्ड होता है क्योंकि ये सोर्स की तरह काम करता है। इसी वजह से उसको इमिटर कहते हैं कि वो चीज़ इमिट कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स इमिट करे चाहे होल्स इमिट करे, ये तो डिपेंड करेगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। बट इमीटर का मतलब होता है कि ये मोस्ट हेविली डोप्ड होता है, ठीक है, ये ज़्यादा इसकी हेविली डोप्ड होता है। और हेविली डोप्ड मतलब कितनी डोपिंग होती है इसमें? तो जनरली जो डोपिंग है 10⁻18 से ज़्यादा या इसके बराबर होती है, ठीक है। तो काफ़ी हाई डोपिंग हो रहती है, 10⁻18 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी हाई डोपिंग रहती है इसमें। बेस जो है आपका मॉडरेटली डोप्ड होता है। मॉडरेटली डोप्ड का मतलब है कि जो बेस की डोपिंग है वो 10⁻15 से लेके 10⁻18 के बीच में होती है, ठीक? मतलब इसके बीच में डोपिंग होती है। और विथ हम बेस की स्मॉल रखते हैं। अभी हम बताएंगे जब ऑपरेशन पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर का कि बेस की विथ स्मॉल क्यों रखते हैं, बट अभी ये पॉइंट आप मान के चलिए कि बेस की जो विथ है स्मॉल रखते हैं। कलेक्टर लाइटली डोप्ड होता है। हमारा कलेक्टर जो रीजन है उसको हम लाइटली डोप रखते हैं। एक मिनट, इस पेज को मैं ऊपर शिफ्ट कर लूँ। कलेक्टर जो है लाइटली डोप रखते हैं क्योंकि जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम रिवर्स बाइस रखते हैं, जिसकी वजह से पावर डिसिपेट होता है। और कलेक्टर रीजन की हाईएस्ट विद रखते हैं हम इस वजह से कि ज़्यादा पावर जो है एटमॉस्फेयर के हो जा पाए, क्योंकि अगर ज़्यादातर पावर डिसिपेट नहीं होगा या पावर डिसिपेशन हम लार्ज नहीं रखेंगे, ज़्यादातर हीट उसके अंदर ही रहेगी, तो क्या होगा कि आपका जो बीजेटी है वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसी वजह से हम कलेक्टर की विड्थ ज़्यादा रखते हैं कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, कि जिस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है सराउंडिंग में, वो ज़्यादा रहे हमेशा। इस वजह से हम इसकी विड्थ जो है ज़्यादा रखते हैं। तो कलेक्टर की जो है हम हाईएस्ट विड्थ रखते हैं। तो इमीटर की हमने हेविली डोप रखते हैं, बेस आपका मॉडरेटली डोप रखते हैं और विथ स्मॉल होती है। कलेक्टर को हम लाइटली डोप रखते हैं और इसकी विथ हम हाई रखते हैं, हाई विथ, हाईएस्ट विथ रखते हैं इसकी, ठीक है, कि जिससे ज़्यादातर पावर जो है आपका रेडिएट हो सके। अब बीजेटी के हम ऑपरेटिंग मोड पढ़ते हैं कि बीजेटी ऑपरेटिंग मोड का मतलब होता है कि बीजेटी किस किस रीजन ऑफ ऑपरेशन में, क्या क्या रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं बीजेटी के। तो जनरली जो यूजफुल रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो 3 होते हैं आपके बीजेटी के। कौन कौन से? देखिए, जब इमीटर, 2 जंक्शन होते हैं, एक तो आपका इमीटर बेस्ड जंक्शन, एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि बीजेटी में 2 पीएन जंक्शन होता है, एक आपका इमीटर बेस्ड, दूसरा कलेक्टर बेस्ड। तो अगर इमीटर बेस्ड जंक्शन आपका फॉरवर्ड बाइस है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस है तो बीजेटी जो है एक्टिव रीजन में ऑपरेट होता है। यही इमीटर बेस्ड रीजन आपका फॉरवर्ड बाइस है अगर हम रखते हैं, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को भी फॉरवर्ड बाइस रखें तो सैचुरेशन रीजन में होता है। अगर इमीटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन भी रिवर्स बाइस है, तो बीजेटी कट ऑफ रीजन में रहता है। और अगर इमीटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, तो इन्वर्स एक्टिव रीजन में रहता है। इन्वर्स एक्टिव रीजन का हम इतना यूज़ नहीं करते हैं बीजेटी के ऑपरेशंस में, लेकिन आपका जब बीजेटी को हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं तो एज एन एम्पलीफायर की तरह बीजेटी को यूज़ करते हैं, और मोस्टली एम्पलीफायर की तरह ही बीजेटी यूज़ होता है। जो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन होती है, सैचुरेशन रीजन में बीजेटी यूज़ होता है एज एन ऑन स्विच, और कट ऑफ रीजन में बीजेटी आपका यूज़ होता है एज ए ऑफ स्विच। कट ऑफ रीजन में जो बीजेटी आपका यूज़ होता है वो होता है एज ए ऑफ स्विच। मतलब ये जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है आपके बीजेटी के, सैचुरेशन और कट ऑफ, ये जनरली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं, जबकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक्टिव रीजन में ऑपरेट करते हैं और एज एन एम्पलीफायर पढ़ते हैं। तो अभी जो हम बीजेटी का ऑपरेशन पढ़ेंगे वो एक्टिव रीजन में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ये वर्किंग करता है, कैसे ये वर्क करता है। देखिए, ट्रांजिस्टर एक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो जो हम ट्रांजिस्टर के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं बीजेटी की, वो क्या है आपका P प्लस N और P। P प्लस एन पी मतलब जो इमीटर है वो P प्लस से बना है, बेस आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर से, और कलेक्टर P से बना है।
और देखिए कि हम जो रीजन ऑफ ऑपरेशन पढ़ रहे हैं वो एक्टिव रीजन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो इमिटर बेस्ड रीजन है आपका वो फॉरवर्ड बाइस है। फॉरवर्ड बाइस का मतलब पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन आपका नेगेटिव से कनेक्ट है। ये पी जो है देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है, एन आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है। तो ये फॉरवर्ड बाइस में यूज हो रहा है, जबकि कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस में, क्योंकि देखिए जो कलेक्टर है वो पी टाइप का है, पी कनेक्ट है नेगेटिव से, एन कनेक्ट है पॉजिटिव से। तो यही है कि इमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में यूज कर रहे हैं, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस में यूज कर रहे हैं। अब जब हम इमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस यूज कर रहे हैं तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो डिफ्यूज करेंगे बेस में। डिफ्यूजन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें मेजॉरिटी मतलब जो चार्ज कैरियर है जहाँ उनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है वो मूव करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन तक जहाँ उसकी कंसेंट्रेशन कम है। फॉर एग्जांपल कि जैसे पी प्लस में आपको पता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, होल्स हैं। एक मिनट, पी प्लस रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं, आपके होल्स हैं। और एन रीजन में जो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन रीजन में जो माइनॉरिटी है वो आपके क्या है, होल्स है। तो देखिए यहाँ होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ होल्स की कंसंट्रेशन कम है, तो होल्स जो है मूव करेंगे फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन जो पी प्लस रीजन है आपका, पी प्लस रीजन से एन रीजन की तरफ। ठीक है, सिमिलरली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और जो आपका पी प्लस में होल्स मेजॉरिटी रहता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन की तरफ मूव करेंगे, जबकि आपके होल्स पी रीजन से एन रीजन की तरफ मूव करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो अगर आप पी प्लस एन पी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, पी प्लस एन पी ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, तो जो आपके हैं होल्स मूव करेंगे इमीटर टू बेस, जबकि अगर आप एन पी एन लेते हैं या एन प्लस पी एन लेते हैं एक ही बात है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आपका इमीटर टू बेस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए तो जैसे ये चार्ज कैरियर्स जैसे पी प्लस से आपका होल्स मूव किया एन की तरफ, तो एन साइड तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं, जबकि पी प्लस से आपके होल्स जा रहे हैं एन साइड की तरफ, और एन साइड मेजॉरिटी कौन से हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। एन साइड जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो पी जो होल्स हैं वो एन रीजन में क्या होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ होंगे। ठीक है, तो जब ये होल्स मूव किए आपके पी प्लस रीजन से एन रीजन तक, तो एन रीजन में जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ होंगे, क्योंकि एन रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही पॉइंट है कि पीएनपी में होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर बनते हैं जैसे वो इंटर करते हैं एन बेस में। ठीक है, कि पीएनपी में होल्स जो है माइनॉरिटी कैरियर बनते हैं जैसे वो एन बेस में इंटर करते हैं। तो जो होल्स होते हैं वो पी इमीटर से इंटर करते हैं एन बेस में और रिकम्बाइन करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। कहने का मतलब है जब आपके होल्स इंटर किए पी प्लस रीजन से एन रीजन में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन करते हैं। ऐसा समझिए कुछ जो होल्स है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कुछ होल्स को खा जाता है। ठीक है, समझने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, एक्चुअली रिकम्बिनेशन होता है। तो जैसे होल्स यहाँ से मूव किए आपके पी प्लस रीजन से, पी प्लस रीजन से जैसे आपके होल्स मूव किए, तो ये एन रीजन में जाके इलेक्ट्रॉन्स से जाके रिकम्बाइन कर जाते हैं। कुछ रिकम्बाइन करते हैं क्योंकि बहुत सारे होल्स आ रहे हैं, जबकि हम बेस में जानते हैं कि जो डोपिंग है हम कम रखते हैं। तो कुछ होल्स जो हैं रिकम्बाइन कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, कुछ होल्स जो है रिकम्बाइन कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बाकी जो है आपके बाकी जो है मूव कर जाते हैं। अब होता क्या है, जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है वो हमने रिवर्स बाइस रखा है। तो जब कलेक्टर बेस हम रिवर्स बाइस रखा है, तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो रिवर्स बाइस जंक्शन में लार्ज होती है। हम ये पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड बाइस जब हम यूज़ कर रहे हैं, जब फॉरवर्ड बाइस में हम जंक्शन पीएन जंक्शन यूज़ करते हैं तो जो डिप्लीशन रीजन होता है उसकी विड्थ स्मॉल होती है, जबकि रिवर्स बाइस में जब हम यूज़ करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो लार्ज होती है। जैसे कि डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं।
देखिए इस डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो जैसे मैंने कहा होल्स मूव कर रहे हैं आपका P+2n, कुछ होल्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उससे रिकम्बाइन होते हैं और यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन में पहुँच जाते हैं। तो आप देखो, क्योंकि ये वाला जंक्शन इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन हम रिवर्स बाइस रखते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि जो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन होता है, इसमें डिप्लीशन रीजन की आप देखो विड्थ बहुत स्मॉल होती है या ना के बराबर होती है। देखो यहाँ पे आपको कोई डिप्लीशन रीजन नहीं दिख रहा है। डिप्लीशन रीजन क्या होता है, जो डिवाइड होता है चार्ज कैरियर से, ठीक। यहाँ कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही कुछ जो आपके होल्स हैं वो रिकम्बिनेशन के बाद कलेक्टर बेस जंक्शन पे पहुंच रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे काफ़ी जो ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, लार्ज विथ का डिप्लीशन रीजन है। और डिप्लीशन रीजन की विथ जो है उस साइड रहती है ज़्यादा जिस साइड डोपिंग कम होती है। तो कलेक्टर की डोपिंग सबसे लाइट रखते हैं हम, इसलिए यहाँ विथ ज़्यादा है जबकि यहाँ पे विथ कम है। अब क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेटअप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया और ये हमारे होल्स हैं। तो होल्स पे फोर्स किस डायरेक्शन पे लगता है, इस डायरेक्शन में लगता है आपका। तो होल्स पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो होल्स पे फोर्स उस डायरेक्शन में लगा और फिर होल्स जो है इस आपके डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं और यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और जैसे यहाँ पे होल्स पहुंचे एंड देन फिर ये आपका, क्योंकि ये रिवर्स बाइस होता है तो ये आपका सर्किट फिर होल्स यहाँ से मूव करके अपना पाथ कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपका पूरा ट्रांजिस्टर एक्शन था। अभी कुछ और पॉइंट्स हमको समझने हैं। इससे पहले एक और पॉइंट बता दूं आप लोग को कि एक तो तरीका ऐसे समझने का है, या हम ये भी जानते हैं कि जो डिप्लीशन रीजन होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करती है। डिप्लीशन रीजन हमेशा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करती है, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पास करने देती है। तो अब जो होल्स हैं वो एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। होल्स जो हैं एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, तो डिप्लीशन रीजन जो है एज ए बैरियर की तरफ काम ही नहीं करेगी होल्स के लिए और इसको पास करने देगी। तो होल्स बेस से कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस थे कि ये एक्शन या ट्रांजिस्टर एक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए 100 होल्स यहाँ से मूव करते हैं तो कुछ रिकम्बाइन होते हैं। 100 होल्स अगर मूव किए यहाँ से तो कुछ रिकम्बाइन होते हैं, 95 to 96 होल्स यहाँ पे पहुँच जाते हैं। कहने का मतलब है कुछ होल्स आपके रिकम्बाइन किए और मेजोरिटी पहुंच जाते हैं, तो इस वजह से करंट होता है। अब क्योंकि ये हमने जो पढ़ा ये ट्रांजिस्टर एक्शन था आपका, अब हम करंट कंपोनेंट देख लेते हैं कि करंट के कंपोनेंट कहाँ से आते हैं इसमें, कि कौन कौन सा करंट आ रहा है इसमें। देखिए अब करंट कंपोनेंट्स पढ़ते हैं कि करंट कंपोनेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखिए क्योंकि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस था तो होल्स आपके मूव कर रहे थे P से N, तो उसकी वजह से करंट आती है IE1। करंट कंपोनेंट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपके होल्स मूव कर रहे थे P से N डिफ्यूजन की वजह से, तो उसकी वजह से करंट आता है IE1। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे आपका N से P इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, उसकी वजह से करंट आती है आपकी IE2। तो जो नेट इमीटर करंट होता है वो होता है सम ऑफ IE1 प्लस IE2। ये नेट इमीटर करंट है आपका और वो सम होता है IE1 प्लस IE2। अब हालांकि क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम मूव करेंगे, या जो होल्स की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ कम कम है क्योंकि डोपिंग कम रखें, तो इस वजह से जो करंट कंपोनेंट होता है IE1 वो ज़्यादा होता है। सिमिलरली
I1 की वजह से क्योंकि जो होल्स मूव कर रहे हैं P से N, फिर वो N से P भी मूव कर रहे हैं आपका, तो उसके वजह से जो कलेक्टर में करंट आ रही है वो है आपकी IC1, क्योंकि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो रहे हैं, कहने का मतलब ये जो आपके होल्स हैं वो इमिटर से कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, तभी आपका ट्रांजिस्टर एक्शन कंप्लीट हो पा रहा है, तो उसके वजह से जो करंट कंपोनेंट आती है आपकी IC1 आती है। और ये दूसरी ICBO क्या होती है, तो क्योंकि आपका कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस है, और हम जानते हैं कि रिवर्स बाइस में एक माइनॉरिटी कैरियर करंट भी आती है। रिवर्स बाइस में एक माइनॉरिटी कैरियर करंट भी आती है, इस वजह से ICBO आ रही है, क्योंकि जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है आपका वो रिवर्स बाइस है, उसकी वजह से एक माइनॉरिटी करंट कैरियर करंट भी आ रही है, जिसको कहते हैं ICBO। तो जो कलेक्टर करंट है वो किस किस से मिलकर बनी है, आपकी IC1 प्लस ICBO। अब चूंकि यहाँ पे जो बेस रीजन है इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन हो रहा है, तो एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम के बाद यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए, क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है और चलना चाहिए। तो उसी वजह से जो बैटरी होती है, ये आपकी जो बैटरी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करती है, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या हुआ, होल्स मूव किए, लार्ज अमाउंट में होल्स मूव किए और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स में रिकम्बिनेशन हो गया, तो ऐसे कर करके तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डिक्रीज हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बैटरी जो होती है एडेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देती है। तो ये बैटरी से आप देखो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो बेस करंट इस डायरेक्शन में जाएगी, IB। तो ये बेसिकली करंट हो गई, कि करंट कौन कौन सी करंट थी जिसकी वजह से जो ये BJT ट्रांजिस्टर में आ रही थी, कौन कौन से करंट कंपोनेंट थे। अब कुछ, क्योंकि ये सारी करंट हमने देख ली कौन से किस डायरेक्शन में होती हैं, तो अब कुछ करंट के रेशियो देखते हैं हम लोग। यहाँ करंट मैंने एक्सप्लेन लिख के भी रखा है कि कौन सी करंट किसकी वजह से आ रहा है, I1, I2, IB। तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हालांकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, जैसे मैं कह रहा था, I जो नेट करंट होता है, I1 प्लस I2 होता है, I1 प्लस I2, और I2 कम होता है, I1 ज़्यादा होता है। अब कुछ करंट रेशियो देखते हैं, तो एक आपका अल्फा होता है, वो होता है IC1 अपॉन I1, ये करंट रेशियो है। IC1 कौन सी थी, जो कलेक्टर करंट थी, IC1 अपॉन IE1, इसको अल्फा एफ या अल्फा से भी कहते हैं, इसको IC अपॉन IE भी कहते हैं, और ये रेशियो लेस देन 1 होता है, ये रेशियो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 और नियरली इक्वल टू 1 कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अल्फा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, तो लेस देन 1 बट नियरली इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लेस देन 1, 1 से कम होता है, लेस देन 1 बट नियरली इक्वल टू 1, कि 1 के पास होता है, नियरली इक्वल टू 1। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि IC1 अपॉन IE1 का रेशियो होता है ये, और इसको कॉमन बेस करंट गेन भी कहते हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होती है, देखिए BJT जो है आपका 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क होता है। 2 पोर्ट नेटवर्क का मतलब दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो एक मिनट, तो BJT में 2 पोर्ट नेटवर्क होता है और दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक टर्मिनल को कॉमन ले लेते हैं, मतलब एक टर्मिनल आपका इनपुट में भी रहेगा, एक टर्मिनल आपका आउटपुट में रहता है, तो जिसे इसमें बेस टर्मिनल को कॉमन रख दिए कि ये टर्मिनल इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में रहेगा, तो इस वजह से इसको कॉमन बेस कहते हैं। और कॉमन बेस क्योंकि करंट गेन है तो करंट गेन रहता है। अब जैसे करंट गेन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये रेशियो होता है करंट का। सेकंड कौन सा करंट रेशियो होता है आपका, वो देख लें। इसको जरा मैं ऊपर कर दूँ।
देखिए जिस एक होता है IC1/IB का रेशियो। IC1 ले रहे हैं क्योंकि जो आपका है ICBO को कहीं कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी कैरियर करंट होता है, बट बीटा जो होता है या बीटा एफ या बीटा जो कह लीजिए आप, बहुत सारे केस में बीटा लिखा रहता है, तो IC1/IB का रेशियो होता है और इसकी वैल्यू हाई होती है। जो अल्फा था उसकी वैल्यू कम होती है और इसकी वैल्यू हाई होती है, और इसको कहते हैं कॉमन इमीटर करंट गेन। कॉमन इमीटर करंट गेन, इसका मतलब इमीटर टर्मिनल आपका इनपुट और आउटपुट के बीच कॉमन होगा। ICBO क्या होता है जो मैं बता रहा था कि ये रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है। रिवर्स सेचुरेशन करंट का मतलब होता है ये जो करंट होता है ये वोल्टेज पे नहीं डिपेंड करता है, जबकि आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन का रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है, क्योंकि रिवर्स कनेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस होता है, और आपको पता है रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी कैरियर नहीं फ्लो करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर की वजह से एक करंट फ्लो करता है। इसी को ICBO कहते हैं या माइनॉरिटी कैरियर करंट कहते हैं। तो IC जो आता है IC1 प्लस ICBO होता है, क्योंकि जो IC है एक IC1 मेजॉरिटी की वजह से, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बाइस था उसकी वजह से ICBO कंपोनेंट आता है। अब KCL लगाते हैं बाई KCL, I इक्वल्स टू IB प्लस IC। KCL के अकॉर्डिंग I, आप देख सकते हो I इक्वल्स टू IB प्लस IC, और ये हर कन्फिग्रेशन के लिए, चाहे NPN हो चाहे PNP हो, दोनों कन्फिग्रेशन के लिए वैलिड रहता है। बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, क्योंकि अभी हम देख रहे थे I एंटरिंग था, IB लीविंग था, IC लीविंग था, जबकि आपका अगर NPN लेंगे तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बस इतना अंतर आएगा, बट ये इक्वेशन हमेशा वैलिड रहेगी। तो ये आपका बेसिक्स था बीजेटी का, ये बेसिक्स डिस्कस कर लिया बीजेटी का। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।